नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विषयम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि प्रशस्त ऐप में आप किस प्रकार से अपना पंजीयन करने के बाद लॉगिन करने के बाद उस पर कार्य कर सकते हैं। साथियों, यह जो प्रशस्त ऐप है सभी शिक्षकों के मोबाइल पर यह इंस्टॉल किया जाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जानी है और यहाँ पे जा करके आपको टाइप करनी है इस तरह से प्रशस्त ऐप। टाइप करने के बाद फिर आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो पहला आपको दिखाई पड़ रहा है प्रशस्त और नीचे में आपको दिखाई मिल जाएगा NCERT एजुकेशन। तो आपको इसी के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। साथियों, ये जो प्रशस्त ऐप है वह NCERT द्वारा डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर ये दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए तैयार किया गया ऐप है। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉल का आइकन दिखाई पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसे अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही यह आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये जो ओपन का बटन है वह आपका डिसेबल से इनेबल हो जाएगा। फिर आपको ये इनेबल के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप इनेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है प्रशस्त प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है लॉगिन और रजिस्टर एज ए न्यू यूजर। तो यदि आप पहले बार इस ऐप पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये रजिस्टर एज ए न्यू यूजर के ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये वाला इंटरफेस आपको दिखाई पड़ जाएगा जिसमें कहा जा रहा है क्रिएट एन अकाउंट। और जस्ट देखिए आपको राइट साइड में आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। इस पे क्लिक करके आप अपना लैंग्वेज यहाँ से चयन कर सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश, अजमी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इस प्रकार से यहाँ पे भाषा आपको दी गई है। तो यहाँ पर इंग्लिश, असमी, इस प्रकार से आपको भाषा दी गई है। तो आप यहाँ पे अपने पसंद का लैंग्वेज यहाँ से आप चयन कर लेंगे। अब लैंग्वेज चयन करने के बाद आप इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। फिर कहता है टू रजिस्टर और लॉग इन यू मे यूज योर गूगल या फिर याहू अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर विद गूगल, रजिस्टर विद याहू और रजिस्टर विद ईमेल, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ यदि आपके पास याहू का अकाउंट है तो आप याहू पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है रजिस्टर विद गूगल, तो आपको इसी के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर विद गूगल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा और आपके मोबाइल पर जितने भी जीमेल आईडी रनिंग है उसकी लिस्टिंग यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी एक अकाउंट का आपको चयन कर लेनी है इस तरह से। तो चलिए हमने एक अकाउंट का चयन कर लिया है। जैसे ही आप अकाउंट का चयन कर लेते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ेगा जहां पे कहता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है नेम। तो यहाँ पर संबंधित शिक्षक अपना नेम फिल कर लेंगे। यहाँ से आपको अपना जेंडर चयन कर लेना है कि मेल है कि फीमेल है कि अदर है। और यहाँ से डिजिग्नेशन से आपको अपना पद चयन करना है कि आप टीचर है कि प्रिंसिपल या हेडमास्टर है या फिर स्पेशल एजुकेटर है। तो इस प्रकार से आपको चयन कर लेनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है फोन नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का वैलिड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको ये नीचे में बटन दिखाई पड़ रहा है कंटिन्यू, आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। तो इस तरह से पूरी डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है जहां पे कहता है स्कूल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है स्कूल यू डाइस। तो यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का जो 11 डिजिट का यू डाइस कोड है उस यू डाइस कोड को यहाँ पे आपको इस तरह से फिल कर लेनी है। यू डाइस कोड फिल करने के बाद नीचे में आपको बटन दिखाई पड़ता है चेक यू डाइस कोड। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक यू डाइस कोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस नीचे आपके स्कूल का नाम, आपके राज्य का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपके ब्लॉक का नाम और संबंधित स्कूल के विलेज का नाम यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। नीचे में कहा जा रहा है क्लस्टर। तो यहाँ से आपको क्लस्टर फिल कर लेनी है।
इस तरह से आपको क्लस्टर फिल कर लेनी है और क्लस्टर फिल करने के बाद नीचे में देखिए कहा जा रहा है आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू। तो इस वाले जिक्बे को आपको चेक कर देनी है इस तरह से। उसके बाद साथियों आपको ये कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली स्टार्ट नाउ, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन द प्रशस्त एप्लीकेशन यूजिंग द मेल आईडी। उसके बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी दिखाई पड़ जाएगा और वी हैव सेंट ए वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट टू योर प्रिंसिपल एट द ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर देखिए साथियों आपके संस्था का जो संस्था प्रमुख है यानी कि प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर है उसके जो ईमेल आईडी है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा जिसके थ्रू से जो आपका प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर है उस लिंक पे क्लिक करके आपको वेरीफाई करेगा, आपको सर्टिफाई करेगा, आपको आईडी को सत्यापित करेगा। तो साथियों जो प्रिंसिपल का जो ईमेल आईडी है यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी शो होगा जो उनका यूडाइस प्लस में रजिस्टर्ड है, तो उसी ईमेल आईडी पर वह वेरिफिकेशन लिंक जाएगा। तो उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन आने के बाद आपको ये स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि अलाउ प्रशस्त टू सेंड यू नोटिफिकेशन, तो आपको इसको अलाउ कर देना है इस तरह से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि प्रशस्त डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल्स वेलकम करके आपको आपका नाम और आपका डिजिग्नेशन आपको दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको 6 सेक्शन दिखाई पड़ रहा है जिसमें नंबर 1 है स्टार्ट स्क्रीनिंग पार्ट 1। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, द स्कूल प्रिंसिपल और हेड मास्टर नीड्स टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, प्लीज कॉन्टेक्ट योर हेड मास्टर या फिर प्रिंसिपल। यानी कि आपका जो वेरिफिकेशन है वह क्या है, अभी पेंडिंग है, लंबित है। इसके लिए आपको अपने संस्था प्रमुख से संपर्क करके आपकी आईडी को वेरीफाई करानी होगी। उसके बाद चलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। सेकंड जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है आपका प्रोफाइल से रिलेटेड है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल आपको दिखाई पड़ जाएगी जिसमें आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका फोन नंबर, आपके विद्यालय की बेसिक जानकारी ये आपको दिखाई पड़ जाएगी। यदि यहाँ पे कुछ आपको त्रुटि दिखाई पड़ती है तो नीचे में आपको एडिट प्रोफाइल दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल में चेंज या फिर करेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद देखिए तीसरा हमको की दिया गया है अपडेट्स का। इस पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि प्रशस्त ऐप पे क्या क्या न्यू अपडेट किया गया है। फिर आपको दिया गया है प्रशस्त ई बुक। इस पे क्लिक करके आप प्रशस्त ई बुक यानी कि सॉफ्ट कॉपी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से रीड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखिए आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से इसको आप इस प्रकार से स्क्रॉल करते जाएंगे यानी कि आपको राइट से लेफ्ट इस प्रकार से आपको इसको खिसकानी है और आपके सामने बुक ओपन हो जाएगा। फिर आपको दिया गया है अबाउट प्रशस्त यानी कि प्रशस्त ऐप के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। फिर है FAQs यानी कि आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न और उसके आंसर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएंगे इस तरह से। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पे आपको प्रशस्त ऐप के बारे में जानकारी दी गई है। नीचे में कहा जा रहा है कि हाउ टू यूज प्रशस्त एज पर योर रोल। इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रशस्त ऐप पे कार्य कर लेनी है। तो आई होप साथियों कि वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से प्रशस्त ऐप में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो आपका संस्था प्रमुख है, आपका प्रिंसिपल है, किस प्रकार से आपकी जो जानकारी है उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आप किस प्रकार से स्क्रीनिंग का कार्य कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी अब नई वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।